किस तरीके के नए लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कहा कि मैम जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, कोशिका। ये क्वेश्चन अगर आया सब बच्चे कर लेंगे, मुझे पता है। सेकंड है कि कोशिका की खोज, तो ये भी सब बच्चे कर लेंगे। रॉबर्ट हुक 1665 में सबसे पहले मृत कोशिका को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। अब जीवित कोशिका की खोज की बात करें तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को खोजा था 1674 में। तो तीनों ही प्रश्न बड़े इजी हैं। अब पेपर आप लोगों का इजी टू मॉडरेट आ रहा है, यानी कि आसान से मध्यम वर्ग के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को एग्जामिनेशन में आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। तो चलते हैं, लेवल को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आप बताते हो माइकोप्लाज्मा जेलिस्पेक्टम, जो कि एक जीवाणु है बेटा। आप जानते हैं कि ये एक जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है। इसकी कोशिका सबसे छोटी होती है और इसको हम लोग बिना कोशिका भित्ति वाला बैक्टीरिया भी कहते हैं। इस बैक्टीरिया को पीपीएलओ भी कहते हैं, इस बैक्टीरिया को एमएलओ भी कहते हैं। और पादप जगत का जोकर भी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, हु प्रेजेंटेड द मॉडर्न सेल थ्योरी। ये क्वेश्चन अच्छा है। तो मॉडर्न सेल थ्योरी को दिया था रेडोल्फ वर्च्यू नाम के साइंटिस्ट ने। रेडोल्फ वर्च्यू जो है, इन्होंने क्या करा था प्यारे दोस्तों, आप लोग बताएंगे कि यहां से आप लोगों को ये क्वेश्चन जब भी पूछे तो रेडोल्फ वर्च्यू ने आप लोग बताते हैं कि कोशिका सिद्धांत को नए तरीके से सामने रखा था। जबकि कोशिका सिद्धांत की हम लोग बात करते हैं तो दो नाम आप लोगों को याद ही है, शिल्डेन तथा श्वान। शिल्डेन तथा श्वान, ठीक है। तो आपको कभी भी पूछे कि किसने कोशिका सिद्धांत को दिया था, तो आप लोगों को पता है शिल्डेन और श्वान ने दिया था। एंड लेकिन जब इसको नए तरीके से आपको पूछे कि किसने दिया, तो रेडोल्फ वर्च्यू ने। अच्छा, वर्च्यू ने एक लाइन दी थी, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इस लाइन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि सभी कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से बनती हैं। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पुरानी कोशिकाएं ही मतलब नई कोशिकाओं को क्या करती हैं प्यारे बच्चा, जन्म देती हैं। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। अगली स्लाइड बेटा, समसूत्री विभाजन के किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, गुणसूत्र विपरीत पोल की ओर चले जाते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र जो होते हैं ये विपरीत पोल की ओर किस अवस्था में चले जाते हैं, इधर 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 इधर। तो गुणसूत्र जो होंगे वो विपरीत पोल की ओर चले जाते हैं, ऐसा होता है एनाफेज अवस्था के अंदर। ठीक है, कोशिका द्रव का विभाजन किस अवस्था के बाद होता है बताओ, यानी कि जो कोशिका होती है उसमें सबसे पहले जो केंद्रक होता है वो विभाजित होता है, आप जानते हो। तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, अब न्यूक्लियस के बाद कोशिका द्रव्य विभाजित होता है। तो कोशिका द्रव्य जो होता है ये किस कौन सी ऐसी अवस्था है या कौन सा ऐसा स्टेप है जिसमें साइटोप्लाज्म जो होता है ये डिवाइड होता है, तो आप कहते हो टीलोफेज, जो कि अंतिम अवस्था के नाम पर जानी जाती है। टीलोफेज में साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो जाता है। किस प्रकार की कोशिका में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो आप बताते हो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको केंद्रक नहीं मिलता। प्रोकैरियोटिक सेल किसमें मिलती है, जीवाणु में मिलती है बेटा। बैक्टीरिया के अंदर ये आपको दिखाई देती है। आप बताएंगे कि नीली हरी शैवालों में आपको ये दिखाई देती है, नीली हरी शैवाल। ठीक है, अगर मैं आज की शिफ्टों की बात करूं तो सब कुछ पढ़ा हुआ आपको आया था।